वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखने नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हमारे पास एक फिगर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसमें हमें दो साइडों की लेंथ गिवन है, थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड tan p माइनस cot r। आपने tan p और cot r की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि हमें जो ट्राइंगल दे रखी है उसकी हमने थर्ड साइड पता करनी है। तो अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और बाकी जो दो साइड है उनमें से एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। और अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे देखें अभी, तो हमारे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अभी tan या cot p क्यू आर किसी की बात नहीं हो रही, अभी सिंपल ट्राइंगल की थर्ड साइड पता करनी है। तो थर्ड साइड में क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और बाकी दो साइडों में से एक साइड मिसिंग है, तो पहले वो साइड हमने पता करनी है। तो हम यहाँ के इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q is 90 degree. So triangle PQR is right triangle. Therefore, by Pythagoras property, तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है। और हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सी साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री का साइन बना है उसके अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 सेंटीमीटर। बेस यहाँ पे मैं क्यू आर लिख रहा हूं, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, पी क्यू, दैट इज 12। तो 13 स्क्वायर मीन 13 इंटू 13, 12 इंटू 12, 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 12 144। ना 144 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमें पता है जब साइड चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। सो 25, अब 25 किसका स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर। जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर तो है हमारे पास। ओके, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 जा 25। सो 2 से 2 कैंसिल आउट। सो क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, क्यू आर की लेंथ आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं मेन अपने क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पता करना है tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि tan की जो रेशियो होती है वो क्या होती है। तो हम सिंपल लिखेंगे, हमें पता है sin cos tan, हमारे पास ये होता है ना, sin cos tan। और sin cos tan और क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारे पास tan की रेशियो क्या बनेगी, P अपॉन B। तो tan जो है वो रहेगा हमारा P अपॉन B, और cot क्या होता है, cot होता है 1 अपॉन tan। tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो cot की रेशियो क्या बनेगी हमारे पास, B अपॉन P। याद रखना है cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए cot की रेशियो क्या बनेगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे tan p की वैल्यू। क्या tan p,
tan की रेशो होती है पंडित अपॉन भोले, या सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p की बात हो रही है अब यहां पे, समझना है इस चीज को। p एंगल यहां पे बना हुआ है, यहां पे है p एंगल। तो मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि जिस भी एंगल पे बात हो रही होगी उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी और उसके अपोजिट वाली साइड जो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो tan p पे बात हो रही है, तो p के अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है, QR। और QR कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो QR और बेस क्या रहेगा हमारे पास, PQ। ये कितना आ गया हमारे पास, 5/12। अब हमने पता करना है cot R। तो कॉट रेशो, जो कॉट की रेशो होती है वो क्या होती है, tan का रेसिप्रोकल, मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट यहां पे एंगल चेंज हो चुका है, कॉट R। अब R देखिए कि कहां पे है एंगल, R यहां पे है एंगल। अगर एंगल R की बात हो रही तो इसके साथ वाली साइड जो है वो क्या रहेगी, बेस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बेस QR और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड PQ। बस यही चीज को समझना है आपने कि किसको बेस मानना है, किसको परपेंडिकुलर मानना है। क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा फिक्स रहता है राइट एंगल ट्राइंगल में। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चन करेंगे आप, तो बेस और परपेंडिकुलर में ही चेंजेस होंगी। डिपेंड करेगा कि किस एंगल पे बात हो रही है। जिस एंगल का भी क्वेश्चन चल रहा होगा बस उसके साथ वाली साइड को हमेशा बेस मानना है और अपोजिट साइड वाली को परपेंडिकुलर मानना है। बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, यहीं पे मिस्टेक होती है। सो अब हमारे पास tan p की वैल्यू भी आ चुकी है और cot r की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन क्या था, tan p माइनस cot r। तो tan p कितना है हमारे पास, 5/12 और cot r कितना है, वो भी 5/12। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सिंपल सी थिंग है, 5/12 में से 5/12 को माइनस कर रहे हैं, सेम मैसेज जब सेम उसी को माइनस किया जाता है, सेम थिंग्स को आपस में जब माइनस किया जाता है तो हमेशा उनका आंसर जो वो कितना आता है, 0। तो हमारे पास tan p और cot r का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 0। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी, तो वो आंसर आया है हमारे पास 0। सो आप नोट करिए इसे, नोट करना है इसे। और मेन चीज है कंसेप्ट, और कंसेप्ट बार बार मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी रेशियो को जब लिखना है तो सारी की सारी जो एंगल पे से रिलेट रहेंगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में बताया है कि ये जो रेशियोज हैं वो एक्यूट एंगल्स और साइड्स की जो रेशियोज हैं उनके बारे में ही बताती हैं हमें। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सभी ने नोट करना है, कंसेप्ट को समझना है और प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो आई होप सभी को ये समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।